हर धर्म को अपना परिवार मानने की सोच सनातन धर्म की रही है। हिंदू टूटा है अपनी कमियों की वजह से। आज सबको याद आ रहा है, आज हर व्यक्ति कह रहा है कि जिन लोगों को हमने अछूत कहा, जिन लोगों को हमने छोटा कहा, जिन लोगों को हमने छोटी जाति का कहा, जिन लोगों को हमने नीची जाति का कहा, आज वही लोग अपने संघर्ष को प्राप्त करके ऊंचाइयों पर बैठे हैं। आज उनके सामने आपको हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करना पड़ रहा है। अब वो भेद प्रकट किसने किया? कहते हैं महाराज अब तो बदला ले रहे हैं। बदला नहीं ले रहे, उनका संघर्ष, उनका सम्मान उन्होंने अपने आप पाया है। तो जिन लोगों के साथ हमने बुरा व्यवहार किया, क्या उन लोगों को गले लगाने का समय अब नहीं आ गया? आज हम बात यहां पर सनातन धर्म की कर रहे हैं, आज यहां बात हम हिंदू धर्म की कर रहे हैं। और जब बात आती है रीति रिवाज निभाने की, तब हम छोटी जाति ऊंची जाति करके, आज भी हमारे मारवाड़ में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर उन लोगों को प्रवेश नहीं है और उन लोगों को प्रवेश है। क्यों ऐसा है? ये सब चीजें हम कब खत्म करेंगे? इन वजह से ही हिंदू समाज आपस में बिखरा हुआ है, आपस में टूटा हुआ है। विचार करिए महाराज, ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि मानवता क्या होती है, ऐसा धर्म जो पूरी दुनिया को शाकाहार पर जीने का संदेश देता है, अरे ऐसा धर्म जो एक कंकड़ से लेकर के शंकर तक सभी को, जीव को शिव मानता हो, ऐसा धर्म जो हर वृक्ष में, हर पौधे में ईश्वर की परिकल्पना करता हो, ऐसा धर्म हर पत्थर में जल को जल देवता, अग्नि को अग्नि देवता, भू को पृथ्वी माता कहता हो, मिलेगा ऐसा धर्म कहीं? कितने ऊंचे धर्म से हैं हम लोग, जहां पर हर एक वस्तु में भगवान की परिकल्पना की हो, जहां पर हर स्थान में ईश्वर का वास है। ऐसा भाव जिस देश में हो, उस देश में अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो जाए तो दुख नहीं होगा? सोचिए महाराज, हम लोग प्रणाम करते हैं हर व्यक्ति को, क्यों करते हैं? नमस्ते दूसरे को क्यों करते हैं? उस व्यक्ति को नहीं, उसके अंदर बैठे हुए भगवान को करते हैं। जब हम प्राणी मात्र में भगवान देखते हो, उस धर्म को, दुनिया को कभी खतरा हो सकता है? उस धर्म से खतरा हिंदुओं से नहीं है, खतरा उस सोच से है जहां पर ईश्वर एक है, जहां पर अल्लाह एक है। खतरा उनसे है जो ये कहते हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। यहां पर एक कहने वाला गलत है, जो सब में भगवान देखता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, जो हर वृक्ष में, हर जीव में, हमारे यहाँ तो सूअर को भी, वराह को भगवान कहा है। भगवान ने सूअर का रूप धारण करके वराह के रूप में आए और हिरण्याक्ष का वध किया था। जहां पर सूअर से लेकर के गौ माता तक सबको भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उस देश को खतरा किससे हो सकता है? सोचिए, जिस धर्म में हर जीव को भगवान की दृष्टि से देखा जाता हो, उस धर्म में कभी मांसाहार की परिकल्पना की जा सकती है? फिर हिंदू कहता है कि महाराज हिंदू जागृत नहीं है। अरे जागृति तो हमें अपने संस्कारों में लानी है, जागृति तो हमें अपने दैनिक दिनचर्या में लानी है, अपने नियम कायदे कानूनों में लानी है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो सुबह उठ करके एक बार भी गायत्री मंत्र का जाप करके घर से निकलते हो? सोचिए, विचार करिए, हम अपने मूल सिद्धांतों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए हैं। यह एक दूसरे को नीचे गिराने वाला अगर कोई है तो वो भारत के लोग हैं। हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की, आक्रोश हमें खुद पे पैदा होना चाहिए कि हम लोग ऐसे क्यों हैं। हम ऐसे कभी नहीं थे, हम ऐसे हुए हैं सिर्फ स्वयं के बारे में सोचने की वजह से। अगर हम खुद के बारे में सोचना, राष्ट्र की चिंता करें, फिर स्वयं की चिंता करें, तो मैं दावा कर सकता हूं कि फिर से भारत पूरी दुनिया में विश्व पर हमें करनी पड़ेगी। हमारे लोग जाकर के विदेशों की प्रशंसा करते हैं। मैं खुद अभी लंदन, यूरोप, भारत में कहीं सुंदरता है ही नहीं। मैंने कहा मैं मान है, लेकिन वो सुंदरता तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं है, जो अपने देश को छोड़ करके पराये देश में आकर इस देश की खूबसूरती की प्रशंसा कर रहे हैं। और भारत देश की, बोलो भारत माता की जय। पूरी दुनिया में अगर कहीं पर विशिष्टता है तो उसका कारण है कि वहां के लोग अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। वहां राष्ट्रीयता की कमी नहीं।
हमारे देश में हम लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की बड़ी कमी है। पड़ोसी हिंदू के साथ कुछ गलत हो जाए तो हमारा घर का व्यक्ति क्या कहता, अपर कहीं करना उन्ने वे देख उन्ना समाज न देख। अरे वो समाज बाद में आता है, वो सबसे पहले हिंदू था, उसके साथ ये घटना हुई, हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन हम ये कहते हैं कि उन समाज और मामलों वो अपने आप निपटाए। भाई ये क्या क्या सोच के साथ जी रहे हैं हम लोग? ये सोच गलत है, ये विचार गलत है। अब जागृत हो जाओ, जातिवाद में बटे समाज से बाहर निकलो। ऐसे ही करते रहे तो कई आर्मियां, कभी कौन सी आर्मी, कभी भीम आर्मी, कभी वो आर्मी, कभी वो आर्मी। अरे हमें ना आर्मियों की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी आर्मी है वो है हिंदू आर्मी साहब। हिंदू आर्मी से बड़ी कोई आर्मी हो नहीं सकती। ये अलग अलग संगठन बना करके हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है। मैं यहाँ पर आज मैं किसी व्यक्ति विशेष का, किसी एक आदमी का विरोध करने नहीं आया हूँ। स्पष्ट सुन लेना, न मेरा विरोध किसी एक व्यक्ति से है। मैं यहाँ पर अशोक गहलोत का विरोध करने नहीं आया, मैं यहाँ पर सोनिया गांधी का विरोध करने नहीं आया। ये लोग क्या है? क्यों गिनते हो इनको? क्यों इनका बार बार जिक्र करते हो? क्यों किसी